ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। आज से मैं राम परायण होके जीऊंगा, आज से मैं राम 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 कह के जीऊंगा, ऐसे संकल्प का जन्म होना राम जन्म का उत्सव है। राम जन्म के हेतु अनेक, इसमें एक हेतु ये भी होगा कि हमारे जीवन का परिवर्तन हो। संकल्प नए मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पत्थर का मंदिर बनाने से भगवान स्थापित नहीं होता है। हमारे मन मंदिर को यदि भगवान का मंदिर बना ले तो भगवान की प्रतिष्ठा होती है। और इसलिए भजन गाया गया, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हम ईंट पत्थर के राम के मंदिर बना दे, राम उससे प्रसन्न नहीं होंगे। हम स्वयं अपने जीवन को राम का मंदिर बना ले तो आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक संकल्प आज रामनवमी के दिन तो बनता है, राम जन्मोत्सव की सभा में एक संकल्प तो करके जाना चाहिए। नवमी के दिन माता को एक बलि तो दे के जाना चाहिए। देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए एक बलिदान तो करके जाना चाहिए। मैं एक नहीं 3 बातें कहूंगा, तीनों बातें से सहमत होके जाएं और तीनों बातों को आज प्रण लेके जाएं। वैसे भी बोलते बोलते सुनते सुनते कुछ कम हो गई संख्या, लेकिन जितने लोग बैठे हैं भले संख्या में कम है, पर जो बैठे हैं उनके विचारों में
वो आप बोल रहे हो, मैं थोड़े बोला हूं। क्या बोले? दम है। तो फिर दम है तो बड़े दमदारी से एक संकल्प लेना। आज से जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, एक संकल्प अभी से लो, आज से लो। और कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं है, आज से ये संकल्प लो, जब भी मुंह खोलेंगे और जब भी कुछ बोलेंगे तो भगवान का नाम बोलेंगे। आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या क्या कह के मिलेंगे? जोर से बोलो ना, क्या कह के मिलोगे? हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है राम राम का। जय राम, जय राम गोटिया, जय राम किसान, जय राम नाऊ, जय राम महाराज, जय राम बाबा जी, जय राम दादा, दाई दादा, नौकर, मालिक, किसी को भी जय राम बोल सकते हो। आपस में मिले तो राम राम कह के मिलना। एक संकल्प तो कह के जाओ। आज से संकल्प लेना, ये जो हलो हाय की परंपरा है इसको छोड़ेंगे। कौन सी परंपरा को छोड़ेंगे? हलो हाय छोड़िए, जय श्री राम। आवाज नहीं आई। हलो हाय छोड़िए, जय श्री राम। मुझे बोल रहे हो क्या? मुझे तो कोई हलो भी बोले तो फोन काट देता हूं। राम राम रट, नहीं तो सामने से हट, तो मुख लटारो डहट। जो राम का नहीं वो मेरे किसी, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए जो राम राम बोलेगा वही मेरे अगल बगल डोलेगा। हलो हाय वाला तो आसपास नहीं आएगा। तो आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हलो, और यहां आके कहते हैं जय श्री राम। ये तो उल्टा हो गया। ऐसे नहीं करना। राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय सतनाम बोलिए, साहेब बंदगी बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, और भी जो जो अच्छा है बोलिए। लेकिन हलो हाय क्यों बोलिए? क्या है हलो हाय में? तुम्हारे बाप दादा का है हलो हाय। वही अंग्रेज आए थे जिनको भगाया तुम्हारे बाप दादा ने, उनका अभी तक जूठन चाट रहे हैं। फोन की घंटी बजे हलो। क्या है हलो? हलो के जगह नमस्कार बोलोगे तो क्या जियो वाला रिचार्ज डबल कर देंगे? जय श्री राम बोलोगे तो क्या तुमको जेल में डाल देंगे? कभी मोबाइल की भी घंटी बजे तो क्या बोलना? जय श्री राम बोलना। यदि उधर कोई विधर्मी भी होगा ना तो पहले भगवान का नाम सुन के आधा प्राण हो जाएगा कि भाई किसी से पाला पड़ा है। इसलिए भगवान के नाम से बात सुन करो। हिंदू है, अपनी भाषा में बोलिए। भगवान राम अपनी माँ को कहते हैं सोनो जननी, जननी कह के संबोधित किया। सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जननी कह के माँ को संबोधित किया है। राम की हम स्थापना कर रहे हैं, राम का जन्म मना रहे हैं। एक संकल्प मेरे भाई बहन लेके जाएं, और खासकर हमारे युवा साथी जो यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं जिनका अभी अभी विवाह हुआ है या होने वाला है, आप संकल्प ले लेकर जाएं कि मेरे वाटिका में जो पुष्प खिलेगा मैं उसको भारतीय भाषा के सुगंध से भरूंगा, उसे विदेशी भाषा का दुर्गंध नहीं दूंगा, उसे राम राम सिखाऊंगा। माँ को माँ कहना, पिता को पिता कहना शर्म की बात हो गई। पढ़े लिखे लोग हैं कह के मम्मी पापा ही कहना अच्छा लगता है। जन्मदिन में गाय के घी का दिया जलाकर और गाय के दूध का खीर खिलाकर बच्चों के माथे में तिलक करके आशीर्वाद देने की जगह उसको जोकर बना के, टोपी पहना के, फुग्गा लटका के, मोमबत्ती जला के, फूंक से बुझवा के, चाकू धरा के, केक कटवा के जन्मदिन मनाना अपना फैशन समझने वाले लोग कहेंगे हम राम जन्म मना रहे हैं। हमारी परंपराएं क्या है, हमारी व्यवस्थाएं क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है। आज रामनवमी है, बहुत लोगों ने माथे में चंदन लगाया है। कई लोगों का परमानेंट वाला होगा, लेकिन कई लोग आज ही लगाए हैं। सीजनेबल, उसका भी सीजन आता है चंदन लगाने का। 9 दिन नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रोज लगाओ ना। एक पठान जब जालीदार टोपी पहन कर इठलाते चलता है, एक ईसाई गले में क्रॉस लटका के निकलता है, आप हिंदू माथे में चंदन लगा के नहीं निकल सकते। आपको क्या चीज का डर है?
तिलक लगाओ। एक सुहागन माता जैसे मांग में सिंदूर और माथे में बिंदी लगाती है अपने पति के लिए, वैसे ही आपके जगत पति हैं। जब भी घर से निकलो बिना खाली मस्तक कभी मत निकला करो। एक हिंदू की पहचान है, मस्तक में तिलक होना चाहिए और सिर में शिखा होनी चाहिए। मस्तक में तिलक लगाओ, चोटी रखो, गले में एक भगवा फेंटा रखो, और कोई भी मिले तो जय श्री राम कह के मिलो, तो ये आपका सहज परिचय हो जाएगा। ये मेरा हिंदू का परिचय है। ये हिंदू भाव का जागरण अपने में भी हो, अपने परिवार में भी हो, बच्चों में भी हो, युवाओं में भी हो। इसका प्रयास करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो निर्माण हम कर रहे हैं मंदिरों का, उसके साथ ऐसे समाज का निर्माण भी हमको करना है। साथ ही साथ अपना भोजन भी सुरक्षित करें। भाषा वेशभूषा के बाद भोजन की बात आती है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि दिन में जय श्री राम और शाम हुआ तो 250 ग्राम। ये तो गलत बात है। पहली बात है शराब का त्याग करें। जो शराब समाज को तोड़ रहा है, ऐसे शराब का त्याग करें, नशा का त्याग करें, व्यसन का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें। पशु जैसा भोजन करेंगे तो पशु जैसा जीवन बनेगा। इसलिए कुकर सुकर का भोजन त्याग कर गौ माता घर ले आओ। गौ माता के दूध दही का सेवन करो, साग फल सब्जी का सेवन करो, शाकाहारी बनो। ऐसा संकल्प रामनवमी में लेना चाहिए, तो हमारे राम जन्मोत्सव का, रामनवमी का ये पर्व सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और हमारे जीवन में भी राम का जन्म हो जाएगा, जो आज के दिन का महत्व है, राम जन्म उत्सव का महत्व है। मैं आप सभी लोगों को इस आयोजन में विशेष कुछ सुनाने नहीं आया था। प्रसंगवश और आप लोगों की जिज्ञासा और आपका शांति प्रिय सुनना देख करके मैंने बहुत सी बातें कही है। समय बहुत हो चला है। सब लोगों को मैं बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं इस सुंदर निर्माण के लिए, और साथ ही साथ निमंत्रण भी देता हूं। आने वाले 2 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव कौशल्या धाम जामरी पाटेश्वर में मनाया जाता है। जो लोग अभी तक कौशल्या धाम को देखने नहीं आए हैं, जरूर आइए, उस निर्माण को देखिए। अभी तो निर्माण हो रहा है, और जो अभी 2 अप्रैल को नहीं आ सकते, तो 15 मई से 15 जून 1 महीने का पुरुषोत्तम मास का महोत्सव होने वाला है। 1 महीना तक रुद्राभिषेक चलेगा, 1 महीने तक हवन चलेगा, 1 महीने तक मास पारायण रामायण होगा, 1 महीने तक भागवत पारायण होगा, 1 महीने तक सामाजिक सम्मेलन होंगे। एक दिन साहू समाज का सम्मेलन होगा, एक दिन कुर्मी समाज का सम्मेलन होगा, एक दिन दिवांगन समाज का सम्मेलन होगा, एक दिन गायत्री परिवार का सम्मेलन होगा। हम सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितने समाज हैं, उन समाजों का सम्मेलन 30 दिन में वहां होना है, 15 मई से 15 जून। क्योंकि कौशल्या धाम का जो निर्माण हो रहा है, वो केवल मां कौशल्या का नहीं है। प्रथम तल में शंकर जी, मध्य तल में मां कौशल्या, ऊपर तल में पंचमुखी हनुमान, और पूरे मंदिर में 108 मूर्ति लगेगी। पाम्पलेट में आप पढ़े होंगे। एक एक मूर्ति के लिए भी लोग सेवा दे रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। कोई कह रहा है कर्मा माता की मूर्ति, कोई कह रहा है मैं शाकंभरी माता की मूर्ति, कोई गायत्री माता की मूर्ति, कोई बुढ़ादेव की मूर्ति, कोई झूलेलाल की मूर्ति, कोई महावीर, गौतम बुद्ध, नानक, शंकराचार्य, शिवाजी, विवेकानंद, मीराबाई, भारत माता, तिरुपति बालाजी, खाटू श्याम, रामदेवरा, शाकंभरी माता की मूर्ति। हमारे सनातन हिंदू धर्म में जितने देवी देवता और महापुरुष हैं, चाहे रविदास हो, तुलसीदास हो, घासीदास हो, सबकी मूर्ति वहां लगने वाली है। अर्थात कौशल्या धाम केवल कौशल्या धाम नहीं, विश्व का पहला एक ऐसा आंगन होगा जहां सनातन हिंदू धर्म के समस्त नाम और समस्त मूर्तियों की स्थापना होगी। ये नवंबर 2026 में होने वाला है। समय बहुत कम है, 6 महीने का समय है। सब लोगों से चाहेंगे कि आप भी इस स्थापना के क्रम में जुड़े, वहां आए, निर्माण को देखें, और निर्माण में मैं भी जुड़ा हूं, ऐसा पावन संकल्प करके जाएं। अभी अपने वाणी को विराम देने के बाद मैं 10-15 मिनट यहाँ पे रुकूंगा। इन्हीं 10-15 मिनट में जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी
मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।